स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम 10th क्लास के हिंदी विषय के चैप्टर संख्या 8 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 8 के जो चैप्टर का नाम है वो है जित जित मैं निरखत हूँ, जो कि एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार कहने का अर्थ हुआ इंटरव्यू, अंग्रेजी में इसे हम इंटरव्यू कहते हैं, जो कि बिरजू महाराज का यहाँ पर साक्षात्कार लिया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसी के बारे में पूरा का पूरा इस कहानी में बतलाया गया। तो उसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पूछा गया है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, दूसरा प्रश्न, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो पहला ऑप्शन सही है, लखनऊ घराने से आते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, तीसरा प्रश्न, जित जित मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? पूछा गया ये है क्या? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी, चौथा ऑप्शन सही है, साक्षात्कार, अंग्रेजी में जिसे इंटरव्यू कहते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। चौथा प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिताजी या बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? कहने का अर्थ ये हुआ कि बिरजू महाराज के पिताजी हनुमान जी से प्रार्थना किए थे, किस लिए? तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नौकरी छूटने हेतु। बिरजू महाराज है ना, राजा महाराजा के यहाँ डांस क्या करते थे, वही उन हनुमान जी से उनके पिताजी ने मन्नत मांगे थे। अगले प्रश्न की ओर, पांचवा प्रश्न, बिरजू महाराज का जन्म, पांचवा प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो बिरजू महाराज को जो जन्म हुआ था, दूसरा ऑप्शन सही है, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, छठा प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, 6 साल की उम्र में, तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो पहला ऑप्शन सही है, निर्मला जी का दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल था। अगले प्रश्न की ओर, 8 नंबर प्रश्न, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, चौथा ऑप्शन 9.5 साल, चौथा ऑप्शन सही है इसका, 9.5 साल। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगी, पहला ऑप्शन सही है, मैनपुरी में। उसके बाद अगला प्रश्न 11 नंबर, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? प्रश्न है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन सही है, 54 साल के थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज 12 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? तो इसका जो सही उत्तर देगी, तीसरा ऑप्शन, कथक। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 13 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम सीखने के लिए किन से मिला था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन, पिताजी से। उसके बाद पिताजी से अगले प्रश्न की ओर, 14 नंबर प्रश्न है, रश्मि वाजपेयी 14 नंबर प्रश्न, रश्मि वाजपेयी संपादक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, पहला ऑप्शन, नटरंग पत्रिका की। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 15 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? तो चौथा ऑप्शन सही है, 500 रुपये। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 16 नंबर प्रश्न है,
बिरजू महाराज की शिष्या, बिरजू महाराज की शिष्या इनमें से कौन है? तो बिरजू महाराज की शिष्या, तीसरा ऑप्शन सही है, सॉरी 16 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज की शिष्या, बिरजू महाराज की शिष्या है, बिरजू महाराज की जो शिष्या है, दूसरा ऑप्शन सही है रश्मि वाजपेयी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है 17 नंबर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 17 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? कितने साल की उम्र में मिल गया था? तो पहला ऑप्शन सही है 27 वर्ष की उम्र में, 27 साल की उम्र में मिल गया था। 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है बिरजू महाराज के शागिर्द, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है? तो पहला ऑप्शन सही है शाश्वती। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है गांडा बांधना का अर्थ है, गांडा बांधना का अर्थ है, तो पहला ऑप्शन सही है दीक्षित करना, गांडा बांधना का अर्थ होता है दीक्षित करना। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, रश्मि वाजपेयी है, रश्मि वाजपेयी है, तो ये क्या थी? रश्मि वाजपेयी एक नृत्यांगना थी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 21 नंबर प्रश्न, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? नहीं, रिश्तेदार में कौन लगते थे? तो चौथा ऑप्शन सही है चाचा, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा लगते थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 22 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज है, तो पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक है, तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है 23 नंबर, नटरंग, नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? दूसरा ऑप्शन रंग कर्म से। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 24 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, वही इंटरव्यू किसने लिया? तो चौथा ऑप्शन सही है रश्मि वाजपेयी। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन, सीताराम बागला के लड़के को डांस सिखाता था। अगला प्रश्न 26 नंबर, इनमें कौन, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? दूसरा ऑप्शन सही है अनुराधा, जो कि पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। लखनऊ कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 28 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो दूसरा, पहला ऑप्शन सही है उनकी माँ। उसके बाद अगला प्रश्न, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन सही है 1965 ईस्वी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 30 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? दूसरा ऑप्शन सही है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। उसके बाद अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज की प्रारंभिक, पंडित बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किन से प्राप्त हुई? सबसे शुरू में उन्होंने नृत्य की शिक्षा किन से ली? तो पहला ऑप्शन सही है पिताजी से। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला से पारंगत हो गए? तो बिरजू महाराज किस उम्र में, बिरजू महाराज किस उम्र में नृत्य कला से पारंगत यानी बहुत अच्छी तरीके से सीख गए? तो 8 वर्ष की उम्र में वो पारंगत हो गए थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो बिरजू महाराज के एक जन पिता प्रसिद्ध नर्तक थे, बिरजू महाराज के पिता प्रसिद्ध नर्तक थे। उसके बाद अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो तीसरा ऑप्शन सही है रश्मि, तीसरा ऑप्शन रश्मि। उसके बाद अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज को, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में योगदान था, किनका योगदान था? तीसरा ऑप्शन सही है कपिला जी, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में योगदान किनका था? कपिला जी का, तीसरा ऑप्शन सही।